हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस। टॉपिक 2 का हम स्टार्ट कर रहे हैं, जनरल स्टडीज़ का, आपका जनरल नॉलेज का। जो दूसरा टॉपिक है फर्स्ट इन इंडिया जो है वो टॉपिक आज हम इस सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं। और फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया ये सिलेबस में गिवन है। आज हम फर्स्ट इन वर्ल्ड को देखेंगे। फर्स्ट इन वर्ल्ड में आपने एडवेंचर्स पढ़ने हैं, वो एडवेंचर्स को देखेंगे अगर आप JKSSB का इस कॉन्स्टेबल एग्जाम को निकालना चाहते हैं। और पहले अटैम्प्ट में आप 95 प्लस से स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बने रहेंगे। यहाँ पे हम आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने वाले हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी जितनी भी आपके टॉपिक्स की है, सिलेबस में गिवन जितने भी टॉपिक्स है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए डेटा फैक्ट पॉइंट्स है रेलिवेंट आपके लिए एग्जाम के लिए, वो सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इन एडिशन टू दैट डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा फोकस रहेगा वो MCQs पे रहेगा। जो प्रैक्टिसेस पे रहेगा वो प्रैक्टिस आपके साथ साथ हम हर एक टॉपिक सब टॉपिक की कराते रहेंगे, सो दैट कि आप एग्ज़ाम रेडी हो जाए तैयारी के साथ साथ। आ जाते हैं व्हाट इज़ अपने दूसरे आज के टॉपिक पे, जिसमें पहला हमें सब टॉपिक जो पढ़ना है फर्स्ट इन वर्ल्ड। एडवेंचर में देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट कौन सी डेवलपमेंट्स है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है। एडवेंचर में सबसे पहले दुनिया में क्या हुआ ये हमारे सिलेबस में हमें देखना है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो पहली जो कन्फर्म्ड ह्यूमन समिट हमें मिली है, सबसे पहली कौन कौन सा इंसान ऑफिशियली सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा, इसका नाम हमने जानना है और डेट जानना ज़रूरी है। तो फर्स्ट जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला है उसका नाम है सर एडमंड हिलेरी। सर एडमंड हिलेरी ये न्यूजीलैंड के हैं। ये सबसे पहले ऑफिशियली माने जाने वाले हैं कि जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं। तो माउंट एवरेस्ट को समिट करने वाले सबसे पहले कौन है? सर एडमंड हिलेरी, ये नाम आपने बड़ा याद रखना है। एंड ये कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के। और इनके साथ जो गाइड थे इनके नेपाल के, इनका नाम भी साथ में कभी कभार बोला जाता है, तेंजिंग नॉर्गे, ये गाइड थे इनके। ये एडमंड हिलेरी के गाइड थे जो इनके साथ इसी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को समिट किया था, माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे पहली बारी। और ये कब चढ़े थे? 29 मई 1953 को। डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ये डेट भी याद रखनी है। ठीक है, कहाँ से? नेपाल तिब्बत बॉर्डर से चले थे। और हाइट कितनी इन्होंने किस हाइट पे जाके पहुँचे थे? 8848.86 मीटर्स हाइट पे जाके इन्होंने समिट किया था, पहुँचे थे ये माउंट एवरेस्ट के। ये कुछ डिटेल्स है इंपॉर्टेंट, आपने याद रखनी। एग्जामिनर आपको ये दे सकता है कि सबसे पहला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला कौन है? सर एडमंड हिलेरी है। कहाँ के? न्यूजीलैंड के हैं। साथ इनके कौन थे? तेंजिंग नॉर्गे। कब चढ़े थे? 29 में 1953 को। तो बॉर्डर का नाम, और ये ऑफिशियल पहली ऑफिशियल समिट मानी जाती है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक पे सबसे पहले चढ़ने वाले का नाम आपने जान लिया। ठीक है, और फर्दर डिटेलिंग। दूसरी डेवलपमेंट पे आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स के एडवेंचर के फील्ड में सबसे पहले दुनिया में क्या हुआ उस पर आ गए हम। फर्स्ट वुमन टू क्लम माउंट एवरेस्ट। अब पहले वो तो सर एडमंड हिलेरी पहले शख्स थे। अब पहली औरत कौन थी, पहली वुमन कौन थी जो चढ़ी माउंट एवरेस्ट पे? ये जिनको ताबे ये जापान से है। जिनको ताबे जापान से है, जो पहली औरत है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक पे चढ़ी हैं। कब? 16 मई 1975 को चढ़ी है ये बड़ा आपने याद रखना। कहाँ? नेपाल साइड से ये चढ़ी हैं। और ये फर्स्ट फीमेल माउंटेनियर है टू कंकर एवरेस्ट। ये पहली फीमेल माउंटेनियर है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है, माउंट एवरेस्ट को समिट किया है। ओके, आपको सिंपली एग्जामिनर देख के माउंट एवरेस्ट जो है सबसे पहले कौन चढ़ा, तो सर एडमंड हिलेरी का नाम आप लगा लेंगे वहाँ पे ऑप्शंस में अगर हुआ तो। ठीक है, अगर पहली फीमेल के बारे में, फीमेल माउंटेनियर या वुमन के बारे में पूछे तो जिनको ताबे आपका आंसर होना चाहिए। कहाँ से? जापान से है। और डेट्स वगैरह वी हैव डिस्कस देम। तो सबसे पहले इंडियन की बात करते हैं। सबसे पहला इंडियन जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े, ये भी हमें पता होना चाहिए, अवतार सिंह जो है, अवतार सिंह चीमा वो शख्स रहे हैं हिंदुस्तान के जो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़े। हिंदुस्तान के सबसे पहले थे अवतार सिंह चीमा जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं। कब चढ़े हैं? 1965 को। डेट भी साथ साथ आपको याद होना चाहिए। अगेन, मेंबर ऑफ फर्स्ट इंडियन एवरेस्ट एक्सपीडिशन इसे माना जाता है किनको? जिनको हम डिस्कस कर रहे थे, अवतार सिंह चीमा को। अब देख लेते हैं नेक्स्ट डेवलपमेंट डियर स्टूडेंट्स। वो ये है कि जो सोलो एसेंट ऑफ एवरेस्ट है विदाउट ऑक्सीजन, बगैर ऑक्सीजन के एवरेस्ट पे कौन चढ़े थे, इनका नाम हमें पता होना चाहिए। रेनहॉल्ड मेसिनर जो है, ही इज़ फ्रॉम इटली। रेनहॉल्ड मेसिनर
पहले माने जाने वाले हैं इटली के जो एवरेस्ट पे चढ़े बट विदाउट ऑक्सीजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये डेवलपमेंट एडवेंचर में कि विदाउट ऑक्सीजन आपको ये एग्जामिनर दे सकता है कि विदाउट ऑक्सीजन सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ा। रेनहोल्ड मैसिनर, ये इटली से थे। और कब 1980 को ये कारनामा इन्होंने अंजाम दिया, माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीट इन माउंटेनरिंग हिस्ट्री माना जाता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीट्स इन माउंटेनरिंग हिस्ट्री माना जाता है। वाई विदाउट ऑक्सीजन चढ़ना ये छोटी बात नहीं है। नेक्स्ट देखना हमें कि कौन से वो पर्सन थे जो जिन्होंने सारे जितने 14 पीक्स हैं डे स्टूडेंट्स, 14 पीक्स उन सबको क्लाइम किया है। वो यही थे जिनके बारे में अभी डेवलपमेंट हम पढ़ रहे थे। रेनहोल्ड मैसिनर वो पर्सन थे जिन्होंने सारे 14 के 14 पीक्स को क्लाइम किया है। ये अबाउ 8000 मीटर हिमालयन काराकोर को भी पीक कर चुके हैं। सो आपको यहाँ तक एग्जामिनर दे सकता है कि पहले कौन से वो शख्स थे जो विदाउट ऑक्सीजन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया है, उस पर चढ़े हैं, उस पीक को सबमिट किया है। तो रेनहोल्ड मैसिनर इटली के हैं। ये कब, डेट इंपॉर्टेंट है 1980 को। और ये ग्रेटेस्ट फीट मानी जाती है इन माउंटेनियरिंग हिस्ट्री। वाई? बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन चढ़ना माउंट पीक किसी पीक पे ये बड़ी कमाल की बात होती है। अब सब लोग या सारे लोग ये नहीं कर सकते हैं, कोई एक ऐसा कर सकता है। अगेन सारे 14 के 14 पीक्स किन्होंने सबमिट किए हैं, ये नाम भी, ये खिताब भी इन्हीं के नाम है, रेनहोल्ड मैसिनर के नाम। कब? 1986 को इन्होंने ये फीट कंप्लीट की है, ये अपनी जर्नी कंप्लीट की है। आ जाते हैं नेक्स्ट एडवेंचर जो है, एडवेंचर्स हम डिस्कस करें डियर स्टूडेंट्स। एडवेंचर्स इनको आप साथ साथ नोटबुक रख के नोट डाउन भी कर लीजिए। और ये PDF हम आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर करेंगे और टेलीग्राम की लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पिन एंड कमेंट में, एज पिन एंड कमेंट मिल जाएगी आपको। फर्स्ट ब्लाइंड पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो पहले ब्लाइंड पर्सन कौन थे? पहले ब्लाइंड पर्सन कौन थे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े, ये आपने बता देना है। ये हमारे एरिक वेन मेयर साहब थे। एरिक वेन मेयर साहब, ये ही वाज फ्रॉम USA। एरिक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, एरिक वेहम मेयर फ्राम USA हु क्लाइंब्ड माउंट एवरेस्ट। और इनकी खास बात क्या है? ये ब्लाइंड पर्सन थे। ये ब्लाइंड पर्सन पहले क्या ब्लाइंड पर्सन थे जो माउंट एवरेस्ट को जिन्होंने सबमिट किया है। और किस साल में किया है? 2001 में। और इट्स कंसिडर्ड द सिंबल ऑफ डियर स्टूडेंट्स ह्यूमन एंड्योरेंस। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए दो ही चीज़ें हैं। नेम ऑफ दिस पर्सन, ब्लाइंड पर्सन हु क्लाइम माउंट एवरेस्ट। वन, कहाँ से? USA से थे। एंड किस का साल में ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़े? 2001 को चढ़े हैं। अगेन माउंट एवरेस्ट पे सबसे यंगेस्ट जो क्लाइंबर है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े, माउंट एवरेस्ट पीक जो है हाईएस्ट पीक, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया है, फर्स्ट यंगेस्ट कौन वो शख्स थे जो इस पे चढ़े हैं? ये जॉर्डन रोमेरियो है। जॉर्डन रोमेरियो वाज द फर्स्ट यंगेस्ट क्लाइंबर हु सबमिट माउंट एवरेस्ट इन द ईयर 2010। और ये USA के थे। एज इनकी कितनी थी? यंगेस्ट हम कह रहे हैं तो इनकी एज 13 ईयर्स थी। और 13 साल की उम्र में ही क्लाइंबर डियर स्टूडेंट्स ही सबमिट माउंट एवरेस्ट इन द ईयर 2010। और हम अभी तक JKSS की तैयारी कर रहे हैं। एनीवेज, कमिंग टू द अनदर एडवेंचर जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ओल्डेस्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। अब ओल्डेस्ट पर्सन की बात करते हैं। ये ओल्डेस्ट पर्सन कौन थे जो माउंट एवरेस्ट को जिन्होंने क्लाइम किया है, कब किया है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है। यूचिरो मीरा फ्रॉम जापान। नाम मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको याद भी हो जाए और आप इसे जॉट डाउन भी कर लें अपने नोट्स में। यूचिरो मीरा, द पर्सन फ्रॉम जापान, इन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है इन द ईयर 2013। और इनकी एज कितनी थी? ही वाज 80 ईयर्स ओल्ड। 80 साल की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है 2013 में। ये भी आपने जॉट डाउन करके नोट करके लिख लेना है। आ जाते हैं पोलर एक्सप्लोरेशन की तरफ। और ये यहाँ से एडवेंचर में और एक अच्छी खासी जर्नी हम करने वाले हैं। पोलर एक्सप्लोरेशन में क्या क्या हुआ है? फर्स्ट पर्सन टू रीच द नॉर्थ पोल, पहला पर्सन जो नॉर्थ पोल को पहुँचे हैं, ये डियर स्टूडेंट्स हमारे
रॉबर्ट पियरी थे जो पहले पर्सन थे जो नॉर्थ पोल पे पहली बारी पहुंचे। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु रीच द नॉर्थ पोल। कौन? रॉबर्ट पियरी। कहाँ से थे? यूएसए से थे। कब पहुंचे ये नॉर्थ पोल को? 6 अप्रैल 1909, 1909 में, 6 अप्रैल 1909 में ये नॉर्थ पोल को पहुंचे। ठीक है। और कहाँ से? अटलांटिक ओशन का इन्होंने सफ़र किया है। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने अटलांटिक ओशन का सफ़र किया है 6 अप्रैल 1909 को। ये रॉबर्ट पियरो साहब यूएसए के जो रहने वाले हैं, यूएसए के सिटीज़न, ये नॉर्थ पोल को पहुँचे हैं। ये आपने याद रखना है। ओके। द पर्सन जिसकी हम बात कर रहे थे, रॉबर्ट पियरी, ही क्लाइम्ड फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेडिशन। तो इनका नाम एग्जाम में अगर आपको पूछता है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल, तो इनका नाम आपने याद रखना है, रॉबर्ट पियरी। और साल भी याद रखना है और किस जगह से बिलोंग करते थे ये भी याद रखना है। आप देख लेते हैं द फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल। पहले पर्सन कौन थे जो साउथ पोल को पहुंचे पहली बारी? ये हमारे रोलैड एमंडसन जो हैं, ही वाज फ्रॉम नॉर्वे। द पर्सन फ्रॉम नॉर्वे, रोलैड एमंडसन, पहले पर्सन थे जो साउथ पोल को पहुंचे। कब? 14 दिसंबर 1911 को। 14 दिसंबर 1911 को, लेट मी हाईलाइट द नेम फॉर यू, रोलैड एमंडसन फ्रॉम नॉर्वे रीच्ड साउथ पोल। साउथ पोल का भी आपको याद होना चाहिए। और कब? 14 दिसंबर 1911 को ये पहुंचे। नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज वुमन। अब वुमन की बात करते हैं। अब पर्सन्स तो आ गए, मेल्स तो आ गए, ठीक है, पहले पर्सन तो आ गया। पहली वुमन का अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है तो पहली वुमन की थी कौन थी, पहली फीमेल कौन थी जो नॉर्थ पोल पहुंची है? ये एन बैंक्रॉफ्ट थी। एन बैंक्रॉफ्ट फ्रॉम यूएसए। एन बैंक्रॉफ्ट फ्रॉम यूएसए इन द ईयर 1986 रीच्ड नॉर्थ पोल। कब? 1986 को ये नॉर्थ पोल पहुंची हैं। सिटीज़न कहाँ की? यूएसए की थी। नाम क्या था इनका? एन बैंक्रॉफ्ट। ये नाम आपने याद रखना है। कमिंग टू द अनदर एडवेंचर जर्नी हम कर रहे हैं कि एडवेंचर की दुनिया में पहली बारी क्या हुआ, पहली बारी किसने कौन सी चीज़ें एक्सप्लोर की है या कौन सी खताब हासिल किए हैं। अब देखते हैं फर्स्ट पर्सन टू रीच बोथ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। पहले पर्सन कौन थे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे पहुँचे हैं पहली बारी? इनका हमने नाम ले, ये लिंकॉलिन एल्सवर्थ वॉज द फर्स्ट पर्सन। लिंकॉलिन एल्सवर्थ ये पहले शख्स थे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों जगह पहली बारी पहुंचे हैं। ये खताब इनके नाम है। ये कहाँ के? यूएसए के थे। किस साल में ये पहुंचे? 1935। 1935 इज़ द ईयर जब ये पर्सन पहली बारी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पहुंचे हैं। ठीक है। अब पहला देख लेते हैं कि फर्स्ट अनसपोर्टेड सोलो ट्रैक टू साउथ पोल। पहला जो अनसपोर्टेड मीन्स कोई सपोर्ट नहीं था। अभी तक तो हमने देखा कि साउथ पोल पे पहली बारी कौन पहुंचा, लेकिन उनके साथ सपोर्ट था और एक टीम थी उसके साथ वो पहुंचे। बट हियर द क्वेश्चन इज, एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकता है कि पहला पर्सन जो खुद ही अकेले, सोलो मीन्स सिंगल, अकेले, ठीक है, सिंगल, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी अनसपोर्टेड, विदाउट एनी सपोर्ट, कहाँ पहुँचे? नॉर्थ पोल को। ये बॉर्ज ऑसलैंड के नाम ये खताब है। बॉर्ज ऑसलैंड नॉर्वे से हैं जो 1997 में 1979 को साउथ पोल को पहुँचे हैं सोलो विदाउट एनी सपोर्ट। ये भी आपने याद रखना है। कमिंग टू द एडवेंचर जो हुआ है ओशन एंड सी एडवेंचर को देख लेते हैं। ओशन और सी की दुनिया में एडवेंचर्स कौन कौन से हुए, कौन पहली बारी कहाँ गया है, उनको देख लेते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी एग्जामिनेशन के लिए। वो पहले पर्सन का नाम क्या, पहले पर्सन कौन थे जिन्होंने अकेले जो सेल किया है, घूमे हैं, समुद्री सफ़र किया है अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूमे हैं, अकेले घूमे हैं, सोलो, सिंगल, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अकेले घूमे हैं। वो पहले पर्सन कौन थे, कब गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जोशुआ सोल्कम, ये he was the person who sailed around the world but sail solo around the world, जिन्होंने दुनिया घूमी है, समुद्री सफ़र किया है पूरी दुनिया का, अकेले किया है। जोशुआ सोल्कम ये यूएसए से थे। एंड किस साल में, कब से कब तक? 1895 टू 1898 तक ये सफ़र इन्होंने किया है, समुद्री सफ़र किया है पूरी दुनिया का। सोलो circumnavigation by sea, which means कि he sailed around the world
इंडिपेंडेंटली सिंगल, ठीक है, कोई सपोर्ट नहीं था, कोई और टीम इनके साथ नहीं थी। अब ये तो हम इनकी बात कर रहे थे जसुआ सोलकम की, जो पहली बारी जिन्होंने दुनिया का सफ़र किया, समुद्री सफ़र किया अकेले। अब देख लेते वो वुमन कौन थी जो अकेले जिन्होंने दुनिया घूमा, जो दुनिया घूमी है, लेकिन ये नॉन स्टॉप चली है, ठीक है, ये रुकी नहीं कहीं। उन वुमन का, उन फीमेल का आपको नाम पता होना चाहिए। वो फीमेल डियर स्टूडेंट्स है के कॉटी, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। के कॉटी इज़ शी इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जो 1988 को पूरी दुनिया घूमी है नॉन स्टॉप, समंदरी सफ़र इन्होंने किया है, सेल सोलो अराउंड द वर्ल्ड। पहली वुमन का नाम आपने बड़ा याद रखना है, के कॉटी, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आ जाते हैं फर्स्ट पर्सन टू रो सोलो अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। अब अटलांटिक ओशन का सफ़र किन्होंने किया है, बट सोलो, सोलो का इंपॉर्टेंट है, अकेले। वो उन पर्सन का नाम डियर स्टूडेंट्स है जॉन फेयरफैक्स, ये यूनाइटेड किंगडम से हैं, यूके से। जॉन फेयरफैक्स वाज द पर्सन डियर स्टूडेंट्स जो अटलांटिक ओशन में घूमे हैं, ठीक है। पर्सन टू रो सोलो दी अटलांटिक ओशन, अगर एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है तो जॉन फेयरफॉक्स आपका आंसर होना चाहिए। कहाँ से हैं ये? यूएसए। और कब इन्होंने ये सफ़र किया है, एग्जामिनर नाम वहीं से देता है जॉन फेयरफॉक्स का। द ईयर इज़ 1969, ईयर इज़ 1969 जब इन्होंने ये सफ़र किया है। आ जाते हैं अब इंडियन वुमन पे, जो जो पूरे दुनिया समुद्री सफ़र किया है, पूरी दुनिया का समुद्री सफ़र किया है पूरी दुनिया का, वो इंडियन वुमन कौन थी जिन्होंने ये किया है, जिनके नाम ये ख़ताब है डियर स्टूडेंट्स? ये अभिलाषा टॉमी हैं। अभिलाषा टॉमी जो इंडियन नेवी ऑफिसर हैं, रह चुकी हैं, इंडियन नेवी ऑफिसर रह चुकी हैं। ये इन्होंने पूरी दुनिया का सफ़र किया है, समंदरी सफ़र किया है। एग्जामिनर आपको दे देता है कैसे भी क्वेश्चन की कौन सी इंडियन वो वुमन थी जिन्होंने सेल किया है अराउंड द ग्लोब, अराउंड द ग्लोब। तो वो नाम आपने याद रखना है, अभिलाषा टॉमी आपका नाम, आपको ये नाम ज़हनशी करना है, याद रखना है। किस साल में? 2018-19 में इन्होंने ये सफ़र किया है, ठीक है। सेल्ड अराउंड ग्लोब बट सोलो, अकेले। अकेले आपने हाईलाइट यहाँ पे कर देना है, सोलो ये घूमी है, कोई टीम कोई वगैरह उनके साथ नहीं था। पहले इंडियन कौन थे? फर्स्ट इंडियन टू सेल सोलो अराउंड द वर्ल्ड। अब पहले तो वुमन का तो हमने देख लिया, अभिलाषा टॉमी जी, जो इंडियन नेवी ऑफिसर 2018-19 में इन्होंने सफ़र किया है अराउंड द ग्लोब, समंदरी सफ़र। लेकिन पहले इंडियन कौन थे टू सेल सोलो अराउंड द ग्लोब, अकेले जिन्होंने समंदरी सफ़र किया, पहले इंडियन? ये कैप्टन दिलीप डोंडे थे। कैप्टन दिलीप डोंडे साहब जिन्होंने 2009-10 में अकेले ही पूरे समंदर का सफ़र किया है, राइट। तो किस में ये सेल्ड? याज INS वी मदाई, ये नाम है उस याट का, ठीक है, उस याट का नाम है जिनमें ये इन्होंने सफ़र किया है। उस याट का नाम भी आप याद रख लें, हो सकता है एग्जामिनर आपको यहाँ से दे दें। INS वी मदीहा इस याट का नाम है, जिसमें दिलीप डोंडे साहब, कैप्टन दिलीप डोंडे साहब ने पूरी दुनिया का सफ़र किया, समुद्री सफ़र। किस साल में किया है? 2019-2010 में। अब आ जाते हैं एयर एंड स्काई एडवेंचर्स पे। यहाँ से एग्जामिनर बड़े क्वेश्चन दे देता है, 2-3 क्वेश्चन तो, 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ से एग्जामिनर आपको दे ही देगा। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई सोलो अक्रॉस द अटलांटिक ओशन, पहले पर्सन जिन्होंने फ्लाई किया है अक्रॉस अटलांटिक ओशन नॉन स्टॉप, इनका नाम Charles Lindbergh. Charles Lindbergh was the person who sailed across, who flew across solo across the Atlantic Ocean. अकेले इन्होंने फ्लाई किया है, अकेले इन्होंने फ्लाई किया है। ये कहाँ से? USA से थे। और किस साल में इन्होंने किया है? 1927 को। कहाँ से कहाँ? न्यूयॉर्क टू पेरिस। अब देख लेते हैं, ये तो पहले पर्सन थे जो सोलो फ्लाई किया है, जिन्होंने सोलो फ्लाई किया है अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। अब देख लेते हैं फर्स्ट वुमन टू फ्लाई सोलो अक्रॉस द अटलांटिक ओशन, पहली औरत, पहली फीमेल कौन थी जिन्होंने फ्लाई किया है अकेले अक्रॉस अटलांटिक ओशन? एमिलिया ईयरहॉट वाज द फर्स्ट टू फ्लाई, फर्स्ट वुमन
फर्स्ट वुमन डियर स्टूडेंट्स टू फ्लाई सोलो अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। ये कहाँ की? यूएसए की थी, और यूएसए की हैं। और कब किया है इन्होंने ये? 1932 को, इन द ईयर 1932 डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट फीमेल टू फ्लाई सोलो अक्रॉस द अटलांटिक ओशन कौन थी? ये एमिलिया अरहार्ट थी। ये नाम आपने याद रखना है। कहाँ से? यूएसए से। अब आ जाते हैं फर्स्ट बलून फ्लाइट अराउंड द वर्ल्ड। पहली बलून फ्लाइट पूरी दुनिया में जो घूमी है, किस में? बलून फ्लाइट में। ठीक है, बलून फ्लाइट किन्होंने की है? ये नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एडवेंचर हम डिस्कस कर रहे हैं, आपने भूलना नहीं है एडवेंचर में। ये आपको एग्जामिनर दे सकता है कि फर्स्ट बलून फ्लाइट जो है अराउंड द वर्ल्ड किन्होंने किया है, बट नॉन स्टॉप। ठीक है, नॉन स्टॉप एग्जामिनर नहीं दे सकता है, बट ये दे सकता है बस फर्स्ट बलून फ्लाइट कहाँ किन्होंने की है। बर्ट्रैंड पिकार्ड, बर्ट्रैंड पिकार्ड, ये नाम आप याद रखेंगे, एंड ब्रियान जोन्स। बर्ट्रैंड पिकार्ड एंड ब्रियान जोन्स, दे वर द टू हु जिन्होंने फ्लाइट की है, बलून फ्लाइट अराउंड द वर्ल्ड। किस साल में? 1999 में। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टू द अनदर इम्पॉर्टेंट एडवेंचर जर्नी, जिसमें हम देख लेंगे कि डीप सी अंडर वाटर एडवेंचर जर्नीज किन्होंने की है, क्या एडवेंचरस इन्होंने किया है, पहली बारी किन्होंने डीप सी अंडर वाटर जर्नी की है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट नाम हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, उनको हम देखेंगे। डीप सी एंड अंडर वाटर जर्नी में सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट ह्यूमन कौन थे टू रीच डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशन। पहले कौन थे जो डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशन, डियर स्टूडेंट्स, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशन को पहुंचे हैं। डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशन को हम क्या कहते हैं? इसे हम डियर स्टूडेंट्स मरियाना ट्रंच कहते हैं। इसे हम मरियाना ट्रंच कहते हैं। ये डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशन है। यहाँ पे पहले कौन पहुंचे? जैक्यूज पिकार्ड एंड डॉन वेल्श। जैक्यूज पिकार्ड एंड डॉन वेल्श, ये पहले इंसान थे जो डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशन को पहुंचे, मरीना ट्रंच जिसे हम कहते हैं। और कब पहुंचे ये? 23 जनवरी 1960 को ये बोथ द पर्सन्स, जैक्यू पिकार्ड एंड डॉन वेल्श, कहाँ पहुँचे? मरीना ट्रंच को, विच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशन। ये नाम आपने याद रखने हैं। कब? डेट याद रखनी है, 23 जनवरी 1960। कमिंग टू द अनदर इम्पॉर्टेंट एडवेंचर पॉइंट, विच इज़ फर्स्ट सोलो डाइव टू मरीना ट्रंच। पहले अकेले कौन थे जो मरीना ट्रंच को पहुँचे, जिनने ड्राइव दी, डीपेस्ट पॉइंट तक पहुँचे? पहले दो का नाम हमने पढ़ा है, लेकिन अब ये है कि पहले वो अकेले कौन थे, अकेले शख्स कौन थे जो मरीना ट्रंच डीपेस्ट पॉइंट तक पहुँचे हैं, वहाँ डाइव लगाई है? जेम्स कैमरॉन, डियर स्टूडेंट्स, हैं जिन्होंने जो पहली बारी डाइव लगाई है, जो मरीना ट्रंच को गए हैं। ठीक है, मरीना ट्रंच की जो जर्नी है जेम्स कैमरॉन ने की है। ये कहाँ के? कनाडा के थे। और कब ये की है? 2012 को। 2012 में क्या जेम्स कैमरॉन जो है कनाडा के, इन्होंने सोलो डाइव की है टू मरीना ट्रंच। आ जाते हैं फर्स्ट पर्सन टू रीच डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ऑल ओशंस। अब अभी तक हम एक मरीना ट्रंच की बात कर रहे थे, अब हमें ये भी याद रखना है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच, पहले पर्सन कौन थे जो डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ऑल ओशंस, जितने भी ओशंस हैं उनके सारे जितने डीपेस्ट पॉइंट्स हैं उन तक पहला पर्सन जो सारी जगहों पे डीपेस्ट पॉइंट्स पे पहुंचा है, विक्टर वेस्कोवा, वो शख्स हैं जो 2019 में जितने भी ओशन हैं उनके डीपेस्ट पॉइंट्स तक पहुंचे हैं। और ये विक्टर वेस्कोवा कहाँ के? यूएसए के थे। ठीक है, यूएसए के हैं, सॉरी। अब आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स की लैंड एंड डेजर्ट एडवेंचर में क्या हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है एग्जाम के लिए। ये पढ़ना है कि पहली एक्सपेडिशन टू क्रॉस अंटार्कटिका ऑन फुट किन्होंने किया है, कि पहला वो शख्स जिन्होंने अंटार्कटिका को चलते हुए पार किया है, बाई फुट वो चले हैं, कोई और साधन उनके पास नहीं था। ये सर विवान फक्स है फ्रॉम यूएसए, जो हु हैज़ क्रॉस्ड अंटार्कटिका ऑन फुट इन द ईयर 1958। अब आ जाते हैं पहली वुमन कौन थी टू क्रॉस अंटार्कटिका सोलो, जिन्होंने अंटार्कटिका अकेले पार किया है। फेल्स्टी एस्टॉन वो फीमेल थी जिन्होंने क्रॉस अंटार्कटिका अकेले किया है। ये कहाँ? यूनाइटेड किंगडम से। किस साल में इन्होंने
अंटार्कटिका को क्रॉस किया है सोलो अकेले इन द ईयर 2012। अगेन फर्स्ट पर्सन देख लेते हैं जिन्होंने सहारा डेजर्ट जो क्रॉस किया है बट बाय कार, ठीक है। द फर्स्ट पर्सन क्रॉसिंग द सहारा डेजर्ट बाय कार, ये कौन थे, ये हमने पढ़ना है। एंड्री स्ट्रॉन वो पहले शख्स थे जिन्होंने सहारा डेजर्ट को क्रॉस किया है बाय कार इन द ईयर 1922। ये स्टूडेंट्स, वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन तो आपके निकल जाएंगे, वो देख लेते हैं। फर्स्ट सर्कमनेविगेशन ऑफ द अर्थ, सी रूट से, ये किन के नाम हैं। फर्स्ट सर्कमनेविगेशन ऑफ द अर्थ, लेकिन कहाँ से, सी रूट से, ये किन्होंने की है, फर्डिनेंड मैगलान, इसे फर्डिनेंड मैगलान एक्सपेडिशन भी कहते हैं। फर्डिनेंड मैगलान वाज द फर्स्ट जो पहले थे जिन्होंने सर्कमनेविगेशन ऑफ द अर्थ की है थ्रू सी रूट, कब 1519 और 1522 तक, ठीक है। 1519 टू 1522 तक इनका ये सफ़र चला। लेकिन आपको याद रखना है जो फर्डिनेंड मैगलन थे, ये रूट के दौरान, इस सफ़र के दौरान ही इनकी डेथ हो गई है। और ये एक्सपेडिशन जो है ये कंप्लीट की है एल्केनो ने, ठीक है। एल्केनो नाम भी आपने याद रखना है कि एल्केनो वाज द पर्सन हु कंप्लीटेड दिस जर्नी व्हेन मैगलन डाइड ऑन रूट। अगेन अब आ जाते हैं फर्स्ट ह्यूमन पावर्ड सर्कमनेविगेशन ऑफ अर्थ किन्होंने की है। एल्डन एरिक इज़ द पर्सन जो जिनके नाम ये खिताब है कि जो पहले ह्यूमन थे जिन्होंने सर्कमनेविगेशन ऑफ अर्थ की है इन द ईयर 2012। साधन इन्होंने क्या यूज़ किए हैं, रोइंग, साइकिलिंग और वॉकिंग, ये तीनों साधन इन्होंने यूज़ किए हैं, मीडियम्स यूज़ किए हैं टू सर्कमनेविगेट अर्थ। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फर्स्ट एक्सप्लोरेशन ऑफ अमेज़ॉन रिवर फुल लेंथ, अमेज़ॉन रिवर की पहली एक्सप्लोरेशन किन्होंने की है। अमेज़ॉन रिवर की पूरे अमेज़ॉन रिवर की फुल लेंथ मीन्स की द होल अमेज़ॉन रिवर, इनकी फर्स्ट एक्सप्लोरेशन किन के नाम है, फ्रैंकोस डी ऑर्लिना। फ्रैंकोस डी ऑर्लाना इज़ द पर्सन जिनके नाम पे हु एक्सप्लोर्ड अमेज़ॉन रिवर पूरा टू इट्स फुल लेंथ, ठीक है। पहले अगर एग्जामिनर आपको ऐसे दे सकता है कि फर्स्ट एक्सप्लोरेशन अमेज़ॉन रिवर की किन्होंने की है, तो फ्रैंकस डी ऑरेलिना इज जो आंसर, वो कब की है, 1542 में की है, 1542। कुछ और एडवेंचर्स पे आ जाते हैं जो पहली बारी हुई है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वुमन टू स्विम इंग्लिश चैनल, पहली वो कौन सी औरत थी जो इंग्लिश चैनल को, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया है, वो कहाँ की है, किस साल में इन्होंने ये किया है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। गेरूड एडरली इज़ द वुमन जिन्होंने स्विम इंग्लिश चैनल की है, तैर के पार की है, ये कहाँ की, यूएसए की थी। किस साल में इन्होंने ये किया है, 1926 डे स्टूडेंट्स। पहले पर्सन कौन थे टू स्काई डाउन माउंट एवरेस्ट से वो नीचे कूदे, ठीक है। पहले पर्सन कौन थे, आपके यूचिरो मिराव, ये जापान के यूचिरो मिराव वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्की डाउन माउंट एवरेस्ट, कब, 1970 को इन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है यूचिरो मिराव ने। ये जापान से थे, ये पहले पर्सन थे जिन्होंने जो माउंट एवरेस्ट से, ठीक है, ही स्की डाउन फ्रॉम द माउंट एवरेस्ट। अब पहले कौन थे वो, मॉडर्न एक्सट्रीम एडवेंचर्स देख लेते हैं कि फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट कौन रहे हैं, पहली बारी स्पेस में एज ए टूरिस्ट गए हैं। डेनिस टीटो 2001 में एज स्पेस टूरिस्ट इन्होंने विजिट किया है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट मैन टू ब्रेक साउंड बैरियर्स, पहले कौन शख्स हुए जिन्होंने साउंड बैरियर्स को तोड़ा है, चक यीगर यूएसए से, 1947 में इन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। He broke sound barriers. Who? Chuck Yeager from USA in the year 1947. पहला विंगसूट जंप फ्रॉम स्पेस एज किन्होंने किया है, वो इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने विंगसूट जंप किया है फ्रॉम स्पेस एज। ये आपको याद होना चाहिए फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फ्लेक्स ब्यूमगार्नर वाज द पर्सन जिन्होंने विंगसेट जंप किया है फ्रॉम स्पेस एज इन द ईयर 2012। पहली वुमन की थी जो पहली वुमन कौन थी जो जिन्होंने स्काई किया है बोथ द पोल्स, एन बैंक्रॉफ्ट वाज द फर्स्ट
फीमेल टू स्काई बोथ पोल्स इन द ईयर 1993। आ जाते हैं ट्रैक पे। पहले पर्सन कौन थे टू ट्रैक अक्रॉस ग्रीनलैंड आइस शीट? जो ग्रीनलैंड आइस शीट है, पहला पर्सन कौन था जिन्होंने ट्रैक किया है, जो गुजरे हैं, ठीक है, ट्रैकिंग की है अक्रॉस ग्रीनलैंड आइस शीट, वो पहले कौन थे? ये फ्रेडजॉफ नेल्सन है। फ्रेडजॉफ नेल्सन in the year 1888 he was the person to trek across a Greenland ice sheet. मॉन्ट विंसन अंटार्कटिका में है। मॉन्ट विंसन को पहली बारी किन्होंने समिट किया है? निकोलस क्लिंच ने। निकोलस क्लिंच वाज द फर्स्ट एसेंट टू समिट माउंट विंसन इन अंटार्कटिका इन द ईयर 1966। ये आपने याद रखना है। पहले इंडियन कौन थे टू रीच साउथ पोल? पहले इंडियन कौन थे टू रीच साउथ पोल? ये भी आपको याद होना चाहिए। रीना कौशल was the first female to reach South Pole in the year 2019 2009 आपने याद रखना है। रीना कौशल है ये, पहली वुमन, इंडियन वुमन है टू रीच साउथ पोल। पहले इंडियन आर्मी एवरेस्ट एक्सपीडिशन आपने या आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होना चाहिए कि इंडियन आर्मी एवरेस्ट एक्सपीडिशन कब हुआ, कि इंडियन आर्मी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है। इंडियन आर्मी टीम एक गई है, ठीक है, इन्होंने सबमिट किया है माउंट एवरेस्ट को इन द ईयर 1965 को। पहली फीमेल कौन थी टू क्लाइंब एवरेस्ट फ्रॉम बोथ साइड्स? ठीक है, दोनों साइड से पहली वो कौन वुमन थी जो दोनों साइड से माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया है जिन्होंने? लेडिया ब्रैडी। लेडिया ब्रैडी जो है, लेडिया ब्रैडी वाज द फर्स्ट वुमन टू क्लाइंब एवरेस्ट फ्रॉम बोथ द साइड्स इन द ईयर 1988। इंडियन कौन थी टू क्लाइंब ऑल 8,000 विच मीन्स कि ऑल 14 पीक्स, वो सारे 14 पीक्स जो है, ऑल 14 पीक्स, कौन पहला इंडियन था जो इन सारे पीक्स को जिन्होंने सबमिट किया है? निर्मल निम्सपुरजा, ठीक है, नेपाल बॉर्न ब्रिटिश गोरखा जो है, ये एक नेपाल बॉर्न ब्रिटिश गोरखा है जो जिनका नाम है निर्मल निम्सपुरजा। ये 2019 में जो सारे जितने पीक्स हैं, ऑल 14 पीक्स, उनको सबमिट किया है और इन्होंने कंप्लीटेड इन रिकॉर्ड टाइम 6 मंथ्स। ओनली इन 6 मंथ्स शी सबमिट all the 14 peaks